दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों अपनानी चाहिए और एलोपैथिक मेडिसिन से क्यों बचना चाहिए, इसी विषय पर आज मेरा पूरा वीडियो है। एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में लोगों की जो सोच है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन फायदा देर से करती है, उसमें समय लगता है, उनमें रिजल्ट देर से मिलता है और तब तक बीमारियां बढ़ जाती हैं और फिर वो कंट्रोल में नहीं आती हैं और उनको ये भी लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर लोग एलोपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो क्विक रिजल्ट देती है। इंसान की 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ की, और आयुर्वेद में इन्हीं तीनों बीमारियों का जिक्र किया गया है। इनके अलावा कोई चौथी बीमारी नहीं होती है और यही बीमारियां यानी यही प्रकृति जब बिगड़ जाती है तो वो अलग अलग रूप लेती है। वात अगर बिगड़ता है तो उसमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज और पता नहीं तरह तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथ में अलग अलग नाम से डिफाइन की गई हैं, लेकिन टोटल वो एक ही बीमारी है, वात का। इसमें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम शामिल है, इसमें थायराइड की भी प्रॉब्लम शामिल है। मैक्सिमम चीजें जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसमें वात के रोग सबसे ज्यादा है। पित्त और कफ के रोग कम होते हैं, किसी किसी के साथ होते हैं। पित्त के रोग बिगड़ते हैं या पित्त की प्रकृति बिगड़ती है तो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। ऐसे कफ की प्रकृति अगर बिगड़ जाती है तो उसमें सर्दी, जुकाम, अस्थमा और जिनको एलोपैथ में हजारों तरह के नाम दिए गए हैं। और इसी वजह से लोग सोचते हैं एलोपैथ को बहुत महान मानते हैं, बहुत एलोपैथ डॉक्टर को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद को अगर डीपली समझा जाए, बारीकी से समझा जाए और आयुर्वेदिक मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो विद इन 1 वीक कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन उसको नियम से, अगर उसका नियम का पालन किया जाए या यूं कहें कि खान पान में कंट्रोल किया जाए, दवाई सही टाइम पे, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी लेने का एक टाइम होता है, सही तरीका होता है। एलोपैथ की तरह उसे खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में जस्ट अपोजिट होता है। आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो हमेशा खाली पेट ही लेनी चाहिए। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो थोड़ी गर्म नेचर की होती हैं और वो भी ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों के लिए। जिन लोगों की शरीर की प्रकृति गर्म नेचर की होती है, गर्म स्वभाव की होती है, केवल ऐसे लोगों को ही गर्म दवाएं लेने के लिए मना किया जाता है कि वो खाली पेट ना ले। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों का नेचर ठंडी प्रकृति का होता है, जिनके शरीर का नेचर ठंडी प्रकृति का होता है, जिन्हें ठंड ज्यादा महसूस होती है, कुछ भी ठंडा खाने पर सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, इसलिए इन्हें मतलब दही, नींबू, संतरा मतलब ठंडी चीजें लेने के लिए सोचना पड़ता है। ठंड में ऐसे चीजों को लेने के लिए अक्सर कहा जाता है कि धूप निकलने के बाद ही खाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में सर्दी जुकाम या कफ के रोग न बढ़े। एक्चुअली ये जिनका शरीर ठंडी प्रकृति का या शीतल प्रकृति का होता है, जिनके ठंडे नेचर का शरीर होता है, उनके शरीर में कफ की बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसी वजह से हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जब हमें ऐसी चीजें, ठंडी चीजें खाते हैं तो हमेशा कहते हैं अर्ली मॉर्निंग मत लो, थोड़ा धूप निकल जाए उसके बाद लो। तो केवल इसी वजह से कि उनको उसके पीछे का जो रीजन है वो नहीं पता। ठंडी चीजों को सुबह क्यों नहीं खाना चाहिए वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उनसे बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमेशा अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग हमेशा मना करते हैं। तो दोस्तों 3 तरह के नेचर होते हैं, वात, पित्त, कफ, और यही मनुष्य के शरीर में होते हैं और इन्हीं के बिगड़ने से हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों को अगर ठीक करना है तो अपने वात, पित्त और कफ पे कंट्रोल करना है। अपने वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए सबसे सिंपल दवा है त्रिफला। त्रिफला का इस्तेमाल करें। त्रिफला जो 3 फलों से मिलकर बना होता है और ये वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आता कि आपके शरीर में किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, वात की प्रॉब्लम हो रही है, पित्त की हो रही है या कफ की हो रही है, तो आप सबसे सिंपल है त्रिफला को लाएं और सुबह शाम उसका सेवन करें, जिससे कि आपके तीनों तरह की प्रॉब्लम को शांत करेगा, त्रिफला ठीक करेगा और आपकी कोई भी बीमारी जो भी है, जो शुरू होने वाली है या हो सकती है, वो कंट्रोल में रहेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे।
इसकी वजह से आपको सर्दी, जुकाम, फीवर या मौसम चेंज होने की वजह से जो कुछ भी शरीर में अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। त्रिफला एक ऐसी दवा है जो त्रिदोषों को, यानी 3 तरह के दोष मनुष्य के शरीर के अंदर होते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों को कंट्रोल करता है। और अगर ये तीनों कंट्रोल हो गए तो इंसान को चौथी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती और होगी ही नहीं। लेकिन वही है कि त्रिफला को कब लेना है, सुबह खाली पेट लें और शाम को सोने से पहले जस्ट थोड़ा पहले लेकर ही सोएं। सुबह शाम अगर ये आप 3 महीने कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप 1 महीने का गैप रखें, उसके बाद फिर वापस त्रिफला स्टार्ट कर दें और आपकी ये सारी बीमारियां, ये सारी प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी, शांत होने लगेंगी और फिर कोई बीमारी जल्दी कभी नहीं होगी। क्योंकि त्रिफला ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के त्रिदोषों को नाश करती है। 3 तरह के जो दोष इंसान के शरीर के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करती है, और ये तीनों तरह के जो दोष हैं अगर ये कंट्रोल हो गए तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय।